महाराज आज ही राजराजेश्वरी दरबार में तीसरा मेला आयोजित हुआ है भादों माह का। क्या इस मेलों का महत्व है और किस तरीके के यहाँ आयोजन ही होते हैं? ये भादों माह का मेला रहता है। 11 महीने गद्दियाँ अपनी प्रोग्रेस करती हैं, लोगों को जागती हैं, पूछती हैं, उनके भले करती हैं। भादों के महीने में आके वही गद्दियाँ आकर के अपनी आमद दर्ज कराती हैं कि हमने इतना भला किया, इतना भला किया, ये किया, ये किया। इस तरीके से चलता है भादों का मेला। किस तरीके की गद्दियाँ, किस तरीके की यहाँ सवारियाँ आती हैं जो लोग? खाड़े गद्दियाँ आती हैं, जैसे कि दांगी है, ख्याति है, बाबू है या मेवाती है। ये जितने भी ये छोटे लोकल देव होते हैं, हीरामन भूमिया हुआ, कारस देव हुए, ये अन्य तरीके के जैसे बाबू बाबा हैं, तेजा बाबा हैं, अपने राजा रामदेव हैं। ऐसे अनेक ऐसी गद्दियाँ हैं जो इसी का नाम लेके झूमती हैं, इसी का नाम लेके वो भला करती हैं। जब लास्ट में एक भादों का महीना आता है तो ये अधिक मास होता है। इसमें एक 12-13 दिन इस तरीके के पड़ते हैं कि इसमें तारना मारना, मोक्ष और मृत्यु की प्राप्ति होती है। वो खाड़े गद्दी वाले आकर के यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, हिलते हैं, मालिक से निवेदन करते हैं, उनकी गद्दियों को ये स्वीकार कर लेते हैं, तभी वो साल में खेलते हैं। जय हो गुरु महाराज की। ये कितने प्राचीन मेले आयोजित हो रहे हैं? लंबा समय है, 500-700 साल से और ऊपर चले गए। कहाँ से खिलजी के समय का ये युद्ध है, उसी समय का ये देवता है। ये कहाँ से लोग आते हैं महाराज यहाँ पे? कितने लोग आते हैं ये नहीं बता सकता। कहाँ से आके खड़ा हो गया, आगरा से हो सकता है, कोटा से हो सकता है, पूना से हो सकता है, बम्बई से हो सकता है, दिल्ली से भी हो सकता है, ग्वालियर से हो सकता है। जिनको सवारियाँ आएंगी वो यहीं आएगा। इसके बाद में बालाजी जाएगा, और बालाजी भी काम नहीं हुआ तो पागल खाने ही जाएगा। प्रथम गद्दी यही है, इसी पे होना है। इसको आद गद्दी भी लोग कहते हैं, गुरु गद्दी भी कहते हैं। यहीं का है वो। खाड़े की चमक और भभूत की धमक, ये दोनों चीज़ें यहीं प्राप्त होती हैं। उसी का ये मेला चलता है, लेकिन प्रशासन और लोकल के आदमियों की कोई मदद नहीं। जंगल का स्थान है, उधर ही भरो, नीचे भरो उसको, वहीं धरती पे भरो। जी महाराज, ऐसा ही है। लोकल की मदद मिल जाए तो ये बहुत प्रचंड स्थान है। ठीक है। यहाँ पर जो हो सकता है वो मैं नहीं मानता कहीं और हो सकता हो। ये भूत प्रेतों के राजा हैं, जो मेरे और आपके जो भी पुरखा मारे गए हैं या पहले मारे गए हैं, उनका राजा यही है। आदमी का जब शरीर छूट जाता है तो उसके बाद में वो पितृ के पास चला जाता है, पितृ के बाद में भूतों में जाता है, भूतों के बाद में देवों में जाता है, देवों के बाद देवताओं में जाता है, देवताओं के बाद में परमात्मा में चला जाता है। ऐसे ही कुछ